नहीं, सोचेंगे तो मैं क्या। आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। जी हाँ, एक बार फिर चुनावी मौसम बिल्कुल करीब है। ये कुछ रियासतों में इलेक्शन होने हैं। अभी हालिया दिनों इलेक्शन कमीशन ने 2 रियासतों के लिए खास तौर से तारीखों का ऐलान भी कर दिया है और साथ ही साथ कई रियासतों में जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसका ऐलान किया गया है। तो महाराष्ट्र और उसके साथ ही हरियाणा में इंतखाबात होने हैं, लेकिन इनके अलावा एक और रियासत है झारखंड, वहां भी अनकरीब इलेक्शन होना है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पार्टियां उसकी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिनों पहले अमित शाह जो बीजेपी के कौमी सदर भी हैं, वो झारखंड के जामताड़ा पहुंचे थे और वहां से उन्होंने बाज़ाब्ता चुनावी कह सकते हैं कि तैयारी का बीजेपी ने आगाज कर दिया था। और आज हम आपको खास तौर से ये बताने जा रहे हैं कि हैदराबाद से निकलकर एमआईएम किस तरह महाराष्ट्र पहुंचती है और वहां पर उसे कामयाबी मिलती है। आज महाराष्ट्र से एमआईएम के पास एक मेंबर पार्लियामेंट है, एक मेंबर असेंबली है, कई कॉरपोरेटर्स भी हैं। उसके बाद एमआईएम ने किस्मत आजमाई बिहार में जब इंतखाबात हो रहे थे, वहां के रियासती इंतखाबात, हालांकि वो कोशिश जो है एमआईएम की नाकाम रही। लेकिन बिहार से अलग हुए झारखंड रियासत में इस वक्त वहां एमआईएम का एक इजलास हो रहा है, इजलास आम, और वहां खुद असदुद्दीन ओवैसी लगातार पिछले 1-2 घंटे से वो तकरीर कर रहे हैं, लोगों को सियासी जो है इस मौसम में लोगों को करीब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है, क्या अब एमआईएम की अपनी ये कोशिश जो है मजीद रंग लाती नजर आ रही है? क्या एमआईएम को महाराष्ट्र में जो नतीजे आए हैं, जो कामयाबी मिली है, उसने एमआईएम का हौसला बढ़ाया है? और झारखंड में सिर्फ एमआईएम यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही नहीं, बल्कि आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी वहां पर बहुत ज्यादा पुरुमीद है और बहुत ज्यादा ग्राउंड वर्क कर रही है। आज इस खास मुज़ाकरे में हमारी कोशिश सिर्फ ये जानने की होगी कि आखिर झारखंड की जमीन कितनी जरखेज साबित होगी इन पार्टियों के लिए, वहां के अवाम का वो हिस्सा जो इन पार्टियों से जुड़ेगा, उनकी उम्मीदें किस हद तक पूरी होंगी, या फिर नतीजा किसी दूसरे के फायदे की शक्ल में सामने आएगा। पूरी दुनिया के मुल्क को जा चुके हैं। तो जाहिर है मुल्क की कुछ रियासतों में चुनावी मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी जैसी कौमी पार्टियों को टक्कर देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां भी चुनावी मौसम में फसल काटने के लिए मैदान में उतर चुकी है। एमआईएम महाराष्ट्र में यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में जिस तरह से अपने मुजाहरे से वो जोश में नजर आ रही है, यही वजह है कि वो अब झारखंड में भी किस्मत आजमा रही है। वहीं मुस्लिम लीग झारखंड असेंबली इंतखाबात में अपनी छाप छोड़ने के लिए कई महीनों से रियासत में जमीनी सतह पर पूरा जोर लगा रही है। एमआईएम ने तो अभी से झारखंड में चुनावी बिगुल बजा दिया है। अब देखना यह होगा कि ये दोनों पार्टियां झारखंड में कोई कारनामा कर पाती हैं या फिर वोट की तकसीम हो जाएगी और सबके हिस्से में कुछ कुछ आ जाएगा और जो वहां के आवाम की उम्मीदें हैं वो शायद उस तरह से वो उम्मीदों पर खरी ना उतरें जैसी कि वो उम्मीद लगा बैठे हैं। लेकिन सियासत में भी कहा जाता है कि कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सियासत का पूरा दारोमदार आवाम के हाथों में होता है। आवाम जिसे चाहे सियासत में कामयाब कर दे। एक शेर की आमद हुई है। तो असदुद्दीन ओवैसी रांची में जो झारखंड की दारकूमत है वहां उनका खिताब हो रहा है और जैसे कि रिपोर्ट्स मिली है, आपने तस्वीरों में भी देखा है, काफी बड़ी तादाद वहां उन्हें सुनने के लिए पहुंची और बारिश के बावजूद वहां लोगों का हुजूम कम नहीं हुआ। बहुत सारी बातें की। झारखंड और पूरे हिंदुस्तान में मशहूर जयपाल सिंह मुंडा जिनका काफ़ी बड़ा नाम रहा है, वहाँ से इन्होंने अपनी तकरीर की शुरुआत की और बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ के कल्चर से, वहाँ की तहजीब से और वहाँ की रिवायत से जुड़ी है उसका जिक्र भी किया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि किसमें किसका फ़ायदा और किसका नुकसान, कितना जरखेज़ वहाँ की कितनी ज़मीन है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम सबसे बारी बारी से सबका तारुफ करा देते हैं, उसके बाद हम इस पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। हम बताएं आपको कि अब्दुल कयूम हमारे साथ हैं, रांची स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, जो नायब सदर हैं झारखंड आईयूएमएल के। अब्दुल कयूम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है।
और दूसरे हमारे साथ हैं शमशेर आलम जो जनरल सेक्रेटरी हैं झारखंड कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शमशेर साहब का भी इस्तकबाल है। और मुजफ्फर हसन सीनियर सहाफ़ी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अख्तरुल ईमान, बिहार MIM के रियासती सदर, और इन्होंने कोशिश की गुज़िश्ता आम इंतखाबात में, कामयाब नहीं हो पाए। MIM के सीट से इन्होंने इंतखाब लड़ा था। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं मुजफ्फर हसन साहब। पहले मुझे आप ये बताएं कि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, कल और आज इन 2 दिनों में झारखंड और खुसूसन रांची में एक नई सियासी लहर, नया सियासी रंग नजर आ रहा है। ये पहले तो आप बताइए हमारे नाज़रीन को कि किस तरह का ये रंग है, ये क्या दिखा रहा है कल और आज के इस मूवमेंट से, क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं? विशाल आलम साहब, आपने जैसा खुद फरमाया कि इलेक्शन करीब होने वाला है, नवंबर महीने में इलेक्शन हो जाएगा, तो तमाम सियासी पार्टियां, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, JMM हो, JVM हो, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो या अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, ये सब का सब अपनी कोशिशें कर रही हैं। ये इन कोशिशों का नतीजा जो आना है वो तो बहुत ताख़ीर है अभी, लेकिन झारखंड के आवाम का रुझान, जो बुनियादी सवाल है कि झारखंड के आवाम का रुझान क्या होगा। आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क की सियासत, उसमें झारखंड शामिल है, किस नहज पर जा चुकी है। हम आज वाज़े तौर पे ये कह सकते हैं कि आज इंतखाब इस मौजू पे नहीं होता है कि लोगों में बेरोज़गारी है, लोगों को रोज़गार चाहिए, तालीम की हालत ख़राब है, सेहत के उमूर बर्बाद हो रहे हैं और आवामी कोई मसाइल है, वो सारा मामला ख़त्म हो चुका। आज सीधे सीधे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात पे, अक्सरियत की ताकत और अकलियत की ताकत। जहाँ तक कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और इंडियन वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सवाल है, सब जानते हैं कि इनके नाम से ही फ़िरक़ावारियत की बू आती है। आप ये मान के चलेंगे कि मुसलमान होगा बहुत खुश होगा इनके नाम पर, हो सकता है खुश हो, लेकिन इनको और किसी दूसरे का वोट मिलेगा, ऐसा मानना बिल्कुल नामुमकिन है। सवाल ये कि फ़िरक़ावारियत हमारी हो या किसी दूसरे की, अक्सरियत की हो या अक़लियत की, दोनों नुकसानदेह है। और आज सियासत फ़िरक़ावारियत के रंग में पूरी तरह रंग चुकी है। जो अक्सरियत है वो अक्सरियत की सियासत, लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और सबको इसमें, सभी को आज़ादी है कि वो जमहूरियत में अपना हिस्सा निभाए, आगे बढ़कर जो है वो अपनी हिस्सेदारी हासिल करे। बेशक आप सही फरमा रहे हैं। हमने देखा है कि जमहूरियत के नाम पे हम लोगों ने कभी MY बना लिया, कभी अखिलेश मुलायम सिंह के साथ चले गए, आज सबको दरकिनार कर दिया फिरका परस्ती की सियासत ने। आप बताएं। जी ठीक है, मैं फिर आपसे, मैंने आपसे लेकिन सवाल कुछ और किया था। मैंने पूछा था कल और आज में आपको रांची की हवा में दिख क्या रहा है, पहले ये बताइए। मैंने बताया, मैंने आपको बताया कि रांची की हवा में कुछ नहीं दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा नाम है, पूरे देश में जाना जाता है, दुनिया में मशहूर है, और उनको सुनने के लिए, वो कॉमनल आदमी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हिंदुस्तान का एक बड़ा सियासतदान है। उसको देखने सुनने के लिए कल हवाई अड्डे पर भी इतनी भीड़ रही कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। आज मोराबादी मैदान में भी जो वो जलसा कर रहे हैं उसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए हैं। बेशक वो एक मकबूल लीडर हैं, लेकिन वो यहाँ से अपने उम्मीदवार को जिता पाएंगे, मेरे जैसा सहाफ़ी ये मानने को तैयार नहीं। ठीक है, अब मैं रुख करता हूँ सीधे तौर पर अख्तरुल ईमान साहब का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। इन्होंने MP सीट MIM से लड़ी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए और काफ़ी उम्मीद थी सीमांचल में कि MIM कुछ अच्छा कर पाएगी, बिहार में जो सीमांचल का इलाका है। मैं पहले आपका रिएक्शन लूंगा इस बात पर। अख्तरुल ईमान साहब, झारखंड में MIM की इस तरह से रैली और असदुद्दीन ओवैसी साहब का खिताब क्या है, मकसद क्या है आगे? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में यकीनन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अवैसी एक मशहूर, मोतबर और मकबूल की हैसियत से उभर कर सामने में आए, लेकिन जहाँ इनकी मकबूलियत का मामला है वहाँ उससे ज्यादा झारखंड के लोगों की तलब का मसला है कि झारखंड के लोगों ने ख्वाब बुना था कि बिहार से इलादा होकर जहाँ मादनियात का एक बड़ा जखीरा हमारे कब्जे में है जी, तामीर और तरक्की के वो सुनहरे ख्वाब जो इनके बुजुर्गों ने देखे थे, शायद वो शर्मिंदे ताबीर हो। लेकिन एक लंबा अरसा गुजर गया और बिहार में रहते हुए झारखंड की जो हालत थी उसमें से कोई बेहतरी नहीं आई है।
और मामला ये है कि दलितों को, महरूमों को, वंचितों को इनकी कोई आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मजहबी जुनून और फिरका वारियत को की हवा चलाकर इख्तिदार हासिल करना अलग बात है और अवाम के बुनियादी मसाइल को लेकर लड़ने की बात और है। और हमारी पार्टी और हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी लड़ाई इख्तिदार की हवस भी नहीं है, इख्तिदार की तलब भी नहीं है, बल्कि मौजूदा वक्त हिंदुस्तान में वो महरूम तबका, वो मजलूम तबका जिनकी न कोई आवाज बनना चाहता है, न जिनके कोई मसाइल को हल करना चाहता है। ऐसे में अगर आपकी पार्टी के ऊपर एक छाप लग जाता है तो फिर आपको आप कैसे अपने लिए एक बड़ी तादाद में हिमायतियों को जो है वो अपने साथ जोड़ेंगे? कौन सी छाप? कौन सी छाप? किस बात की छाप? न सवाल ये पैदा होता है, ये वो लोग लगाते हैं जहां मेरे मौजूदगी, मेरी आवाज और मेरे कदम से उन लोगों के पांव के तले जमीन जो खिसक रही है, जिन लोगों ने इख्तिदार के सहारे वोट हासिल करके अपने लोगों के साथ नाइंसाफी की है, उनके मसाइल से रूगर्दानी करी है, ऐसे लोग लगा रहे हैं जिनकी जमीन खिसकती है पांव तले, वो लोग परेशान हैं। यही लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं। नाम हमारी पार्टियों का इत्तेहाद मुस्लिमीन है। हम इत्तेहाद चाहते हैं सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि हमारा अमली रविश क्या है कि हम वो महरूम तबका तमाम कर, अगर इस वक्त जय भीम और जय मीम का नारा किसी ने किया है, पार्लियामेंट में अगर किसी ने ये आवाज लगाई है कि भीमराव अंबेडकर को दयानतदाराना श्रद्धांजलि, यही होगी खराज अकीदत कि उनके तबके के लोगों को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाया जाए। क्या इससे ज्यादा? लेकिन महाराष्ट्र में आपका बहुजन वंचित अघाड़ी जो है उससे आपकी जो अलायंस था वो खत्म हो गया। ठीक है, अलायंस का खत्म होना, टूटना, जुड़ना ये वक्ती मसाइल है, लेकिन हम इन वक्ती चीजों से मुतासिर होने वाले नहीं हैं। हमारा एक खास मंसूर है और खास मंसूबा। तो आप ये नहीं मानते कि MIM को जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के सियासत में एक खास फिरके की सियासत से जोड़कर देखते हैं? क्या आप ये नहीं मानते? यकीनन है कि वो लोग तासुब पसंद हैं, वो लोग गैर मुनसिफाना आवाज लगा रहे हैं। जो हम हैं एक तबके की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और आवाज बन रहे हैं। वो तबका मुसलमानों का नहीं, मजलूमों का तबका है, महरूमों का तबका है, वंचितों का तबका है। उस जात बिरादरी उसकी कुछ भी हो, उसका मजहब कुछ भी हो, ठीक है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अख्तरुल ईमान साहब दोबारा आऊंगा, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहें। IUML के नायब सदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्दुल कय्यूम, झारखंड में नायब सदर हैं IUML के। अब्दुल कय्यूम साहब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आपकी क्या मतलब मकसद क्या है? IUML झारखंड में क्या करना चाहती है और कितनी उम्मीदें हैं उसे अपने इस मकसद को पूरा करने की? जी, जैसा कि अभी आपने सुना, रियासी सदर अख्तरुल इमाम साहब ने कहा कि मीम पार्टी जो मजलिस है कि मुस्लिमों के साथ जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है उनके साथ हमेशा खड़ी रही है। मैं इनको बता दूं कि IUML एक ऐसी वाहिद पार्टी है कि झारखंड के अंदर जितने भी मॉब लिंचिंग के मामले आए उसमें से सबसे पहले हम लोगों ने सामने आया और उनकी भरपूर मदद की हर तरह से। और IUML झारखंड में या झारखंड से बाहर स्टेट में बहुत ऐसी जगह पे है जहाँ पे फलाही का काम हम लोगों ने किया जी। उसमें जाति का कोई भेदभाव नहीं रखा। आदिवासियों के लिए भी काम नहीं किया हम लोगों ने। उनके गाँव में बोरवेल लगवाया, मदरसे बने, मस्जिद बनी, स्कूलें बनाई गई। ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं IUML के। इसका मकसद क्या है? IUML अगर ये सब कुछ कर रहा है झारखंड में तो मकसद क्या है? हासिल क्या करना चाहती है IUML? नहीं, मकसद साफ है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए। आज जो जितने भी सेकुलरिज्म पार्टियां अपने आप को कहलाती हैं वो सभी का इस्तेमाल किया है, उनके वोटों का इस्तेमाल किया है। आज तक हम इस्तेमाल होते आए हैं, हमारा कोई विकास नहीं हो पाया। इसके वजह से IUML को आगे बढ़ना पड़ा और अच्छे तरीके से काम कर रही है। इंशाअल्लाह हम लोग इस बार भी इंतखाब में आएंगे। अब पिछले बार भी हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो क्या IUML और MIM आपस में अलायंस करेंगे झारखंड में? अगर ये हाथ बढ़ाते हैं तो वेलकम है, इससे हम पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन
एक बात तो साफ है कि जिस तरह से ओवैसी साहब का एक चेहरा है, जिनके भीड़ के बारे में अभी आपने बताया, बस इनका बेबाक जो बातें करने का अंदाज़ है उसके चलते लोग थोड़ा मुतासिर होते हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है कि ये यहाँ पे इनकी कोई भी सीट निकल पाएगी अगर चुनाव लड़ते हैं तो। ये भी सच्चाई है जिस तरह ठीक हमारे है। आप कितने मजबूत हैं या ये कितने मजबूत हैं? और अब मैं फिर से एक बार आऊंगा दोबारा आपके पास। शमशेर आलम का रुख करते हैं। शमशेर आलम हमारे साथ मौजूद हैं, झारखंड में जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के। शमशेर साहब, सीधा निशाना कांग्रेस पर था दोनों का। अख्तरुल इमान साहब भी यहाँ पर निशाना लगा रहे थे और अब्दुल कयूम साहब भी, कि खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों ने मुसलमानों का, अक़लियतों का, महरूमों का इतना इस्तेहसाल किया है कि इन पार्टियों को अपने पैर फैलाने की जगह मिल रही है। क्या ये सही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक नीति और सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये चाहिए है कि जमहूरियत की हिफाजत हो और जमहूरियत में गंगा जमनी तहजीब कायम रहे, बरकरार रहे। और इसको लेकर के कई बार हमको बड़े बड़े नुकसानात भी उठाने पड़े हैं और हमने अपने नीति और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जहाँ तक सवाल है ओवैसी साहब का, तो ओवैसी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ या MIM के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से, जब से बहुमत की सरकार बनी है, मुसलमानों पर, खास करके अक़लियतों पर तरह तरह के जुल्म के शिकार हुए। लेकिन ओवैसी साहब या उनकी पार्टी या उनके तर्जुमान कभी भी झारखंड के मसले और मसाइल पर बोलने का काम नहीं किया। लेकिन आज जब चुनाव नज़दीक में है और ठीक चुनाव के मौके के पहले अगर ओवैसी साहब का आगमन होता है, और विशेष करके हम एक चीज़ आपको जरूर बताना चाहेंगे विशाल साहब जी, कि एक छोटा सा झारखंड स्तर पर भी अगर हम लोग मीटिंग करते हैं तो हमको परमिशन नहीं मिलती है। झारखंड स्तर पर कोई अक़लियती संगठन किसी तरह का धरना प्रदर्शन करना चाहता है तो नहीं मिलती है। उसके अलावा जब कार्यक्रम होते हैं उसके बाद केस और मुकदमे में फंसा दिए जाते हैं। लेकिन ओवैसी साहब, जिनका इतना बड़ा चेहरा, आखिर उनके कार्यक्रम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार परमिशन देती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देती है। चूँकि कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के मौके पर किसी भी स्टेट में ओवैसी साहब का आना, ओवैसी साहब की तकरीर उनको सूट करता है। और मैं खुले तौर पर, अख्तरुल इमान साहब बोल रहे थे कि ओवैसी साहब ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, और मजलूमों के और ये के किशनगंज जो सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की तादाद है, आप IIM से MLA हार जाते हैं, आप MIM से MP हार जाते हैं, बिहार में पूरा घूम जाते हैं, उसके बाद खाता भी नहीं खुलता है, यूपी में घूम जाते हैं, खाता भी नहीं खुलता है। तो कहीं न कहीं सेकुलर ताकतों को, और आप ये कह सकते हैं कि सेकुलर ताकतों को आप सेकुलर ताकतों को आप कमजोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी साहब से मैं जवाब लूंगा, थोड़ा सा रुकिए। आज वो सारे मुसलमान और मुस्लिम नौजवान ये बात को समझने लगा है। स्लोगन और नारों से देश नहीं चलता। लेकिन शमशेर साहब, काफी जबरदस्त भीड़ हुई है वहां असदुद्दीन ओवैसी साहब की ओवैसी की रैली में। ओवैसी साहब की रैली में भीड़ हुई है, बहुत बड़े नाम है विशाल साहब। लेकिन मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि 5 जून को शमशेर आलम अपने क़यादत में कितनी बड़ी भीड़ खड़ी कर दी थी। तो सवाल है, भीड़ पैमाना नहीं होता, भीड़ हमने भी किया था तबरेज अंसारी के ये परूरुस मैदान में, आप भी पता कर ले, आप भी दिखाया था कितनी बड़ी भीड़ थी। हमारे कोई ओवैसी, कोई नेशनल लीडर नहीं आए थे, हम स्थानीय लोगों ने किया था। तो सवाल ये उठता है कि भीड़ पैमाना नहीं है वोट का। और ठीक है, आपके ऑब्जेक्शन का मैं जवाब देना चाहूंगा। अख्तरुल इमान साहब, सीधे तौर पर इल्जाम है कि MIM साजिश का एक हिस्सा है, MIM सेकुलर वोटों को बांटने का काम कर रही है। शमशेर साहब इल्जाम लगा रहे हैं। मोहतरमी शमशेर आलम साहब खुद ही अपने तजाद का शिकार हैं। अभी उन्होंने एक जुमला ये कहा है कि हमें यहाँ पर कोई सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं मिल पाती, और अभी ये कहते हैं कि तबरेज अंसारी साहब वाले, मरहूम तबरेज अंसारी के मामले में हमने बड़ा जलसा किया था।
ये तजाद बयानी किस बात की है? कांग्रेस को गिरबान में झांकना चाहिए। हम शमशेर साहब की मजबूरी समझते हैं कि ये लोग उस पार्टी में हैं जिस पार्टी में अवाम का वोट लेने के लिए कुछ अकलियत के चेहरे दिखाए जाते हैं, लेकिन जब इनका इक़्तिदार आता है तो अकलियतों का इस्तेहसाल होता है। शमशेर साहब बाखबर आदमी हैं, सचर कमेटी की रिपोर्ट इसने पढ़ी होगी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट भी इसने पढ़ी होगी, और 7 साला माजी की जो तारीख में रकम की गई है, इनमें इन 60-65 सालों में तकरीबन 56 साल इक़्तिदार कांग्रेस का रहा। और मुस्लिम माइनॉरिटी का हाल पूरे मुल्क में ये हुआ कि मुल्क की आजादी के वक्त जिनकी 23% मुलाजमत थी, उनको 3 और 4% में कर दिया गया। 40,000 से ज्यादा फिरकावाना फसाद हुए और 90% नुकसान अक़लियतों का हुआ। ये कांग्रेस का जमाना रहा। गुजरात के दंगे को हम कभी माफ नहीं कर सकते, लेकिन मुरादाबाद की ईदगाह में गोली कितने जमाने में चली थी? और ये कांग्रेस जरा सा बता दे, कांग्रेस जरा ये बता दे कि मीरठ और मलियाना के मासूम नौजवानों को हंड नदी के किनारे किसी गैर मुस्लिम हिंदू ने नहीं बल्कि वहाँ के पीएसी के नौजवानों ने गोली चलाई थी। ये कांग्रेस का इक़्तिदार था। इस जुल्म के खिलाफ जब तक इन्हें वोट देते रहे अवैसी साहब, तो बड़े सेकुलर थे वो। आज जब इनकी माफ कीजिएगा साहब, तकरीर आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, जमीन पर कहीं नहीं है, आवाज लगाने लगे। जनाब आली बहुत अच्छी कर लेते हैं। किला किशनगंज में नहीं, बहुत अच्छी तकरीर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी सियासत भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज नहीं जनाब आली, सुन लीजिए, किशनगंज में हमारे शिकस्त की भी जिम्मेदार कांग्रेस है। किशनगंज को क्या किया कांग्रेस वालों ने? एजेंट के रूप में काम नहीं करते हैं। आपका पैमाना नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम नहीं करते हैं। शमशेर साहब थोड़ा सा प्लीज मैं फिलहाल ये सुनाता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज रैली में कुछ खास बातें की हैं, थोड़ा उनका बयान सुनते हैं। नहीं, मुस्लिम मसाइल पर ये कितने ये पैगाम जयपाल सिंह मुंडा हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों को दे रहा है। झारखंड के गयूर मुसलमानों को पैगाम दे रहा है। झारखंड की सरजमीन पर बसने वाले हमारे गयूर आदिवासी भाई और बहनों को दे रहा है, ईसाइयों को दे रहा है, जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को मानते हैं। आज भी जयपाल सिंह मुंडा वो तुमको पुकार कर कह रहा है कि वतन अजीज हिंदुस्तान में अगर तुमको इंसाफ मिलना है तो याद रखो, आलाजाद के लोग तुमको भीख मांगने पर इंसाफ नहीं देंगे। इंसाफ तुमको उस वक्त मिलेगा जब तुम उठ खड़े होगे अपने इंसाफ के हक को लेने के लिए। तुम अगर आज बेदार हो जाओगे, अगर आज तुम गुलामी की जंजीरों को तोड़ दोगे, अगर आज तुम अपने दिल से मोदी और आरएसएस का खौफ को मिटा दोगे, तुम अपने दिलो दिमाग से कांग्रेस की उस मक्कारी को निकाल कर फेंक दोगे, तो यकीन जानो इंसाफ शुरू होना यहां से इस गांधी मैदान से शुरू हो जाएगा। ओवैसी साहब ने अपनी इस तकरीर में बीजेपी आरएसएस को निशाने पर लिया और दूसरी तरफ कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। आखिरी फाइनल सेगमेंट में हम हैं और फाइनल कमेंट के लिए सबके पास आ रहे हैं। अब्दुल कयूम साहब 30 सेकंड्स आपके पास हैं। कितनी उम्मीद लगा रखी है आपने झारखंड के आइंदा असेंबली इंतखाबात में? आईयूएमएल कितनी सीटों पर इंतखाब लड़ेगी और कितने पर आप जीत हासिल कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो है लक्ष्य बिल्कुल साफ है। 81 विधानसभा में हमारा जो है लड़ने का ये पूरा इरादा बना रखे हैं। हमारा झारखंड पार्टी से अलायंस हो चुका है। हम लोग दोनों मशवरे से कितने सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे ये हम लोग बहुत जल्दी सूची जाहिर कर देंगे इंशाल्लाह। पूरे 81 में आप और झापा? हाँ, झापा के साथ हमारा अलायंस हो चुका है। छोटी छोटी पार्टियों को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक थर्ड फ्रंट बना करके एमआईएम से अलायंस होगा? नहीं, अभी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, शमशेर साहब 30 सेकंड्स फाइनल कमेंट। कांग्रेस मैदान में है, रिवायती तौर पर अकलियतों का वोट कांग्रेस को जाता रहा है। अब मैदान में एमआईएम और आईयूएमएल जैसी पार्टियां हैं। कांग्रेस अपना मुस्तकबिल क्या देखती है अकलियतों के बीच? अकलियतों के बीच कल तक भी हम अकलियतों के बीच थे झारखंड में, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये सीजनल लोग आएंगे और सीजनल की तरह चले जाएंगे।
जहां से मुस्लिम लीग पैदा हुई केरला में, आज तक केरला में क्या हाल है। MIM हैदराबाद से अगर निकल करके बहुत ज्यादा ताकत हो वैसी साहब को, तो हैदराबाद छोड़ के देश के किसी कोना में लड़के बता दें। केरला में देखिए शिक्षा, केरला में शिक्षा जो है, कमेंट किए तो हमने बोले, आप शांत रहिए। बोलने दीजिए जी। ठीक है जी, शमशेर साहब कंटिन्यू कीजिए जी। तो मेरा ये कहना है कि झारखंड के लोग सेकुलर लोग हैं और हमेशा यहाँ के अक़लियतों का, यहाँ के मुसलमानों का वोट सेकुलर समाज, सेकुलर पार्टियों को मिला है। और आगे भी आप देखेंगे जो सेकुलर गठबंधन होगा, चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा, जो RSS के सामने मुकाबला करेगा, बातें बता देने से नहीं होता है, लड़ने से होता है। और हमारी पार्टी और हमारी गठबंधन हमेशा भारतीय जनता पार्टी से लड़ती रही है, इसलिए लोगों का विश्वास है और लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जनाब आली, मैं आपको बता दूं कि शमशेर साहब ये कह रहे हैं कि ये लोग सीजनल लोग हैं, अभी आए हैं, मजलूमों की क्या आवाज बन सके हैं। तो ये बता दें कि पिछले दिनों में जो जुल्म और ज्यादती हुई है झारखंड में अक़लियतों पर, कितने को इंसाफ दिला सके। इंसाफ दिलाना इनके बस का रोग नहीं है। इन्हीं के मनहूस आगोश से बीजेपी ने जन्म लिया है और बीजेपी को ये क्या रोक पाएंगे। बीजेपी को लाने में यही पूरे तौर पर जिम्मेदार है। और आज इन्हीं के इन बदनीयती की वजह से, कांग्रेस की इन्हीं बदआमालियों के नतीजे में वो अक़लियतें, वो दलित आबादियां जो कल तक आमन्ना और सब्तकना की बुनियाद पर आंख मूंद कर कांग्रेस को वोट देते थे, और जब इनकी नीयतों का फतूर देखा तो आज इनसे दूर हो रहे हैं। अब भी उनको तायब होना चाहिए, अपने दामन के दाग को साफ करना चाहिए। शुक्रिया मुज़फ़्फ़र हसन साहब। फाइनल कमेंट, शमशेर आलम कह रहे हैं कि ये MIM जो है वोट काटने का काम करती है, और अख्तर ईमान कह रहे हैं कि MIM जो है वो वक्त की अहम जरूरत है। मुज़फ़्फ़र हसन साहब, देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि मैंने जैसा शुरू के अपने बात में कहा जी कि फिरका परस्ती आज सियासत की बुनियाद बन चुकी है जी, चाहे अक्सरियत की हो चाहे अक़लियत की। आज फिरका परस्ती से अलग होकर सियासत के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। इसलिए शमशेर साहब ने जो कहा कि कांग्रेस ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, तो इस बात को मान लेना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस खास मौजू में हमारे साथ हो या इंडियन यूनियन मुस्लिम, इस मौजू में हमारे साथ बने रहने के लिए आदाब। पूरी दुनिया के मुल्क जा चुके हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सही